को नमस्कार। जानकारी और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, ये जितनी होना उतनी ठीक है और जितनी शेयर करें उतना अच्छा, क्योंकि अपने पास हम रखे रहेंगे उसका हासिल क्या होगा। और अगर उस ज्ञान से या उस जानकारी से किसी भाई का फ़ायदा हो जाए तो उसमें नुकसान की है। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो ना जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो, सरकारी लेटर हो, कोई सर्कुलर हो, जिस तक किसी का फ़ायदा हो उसके किसी भी प्रकार का, वो ज़रूर हमने शेयर करना चाहिए। और ये मेरे पास भी शेयर कर उसको हो, मैं भी उसको आगे बढ़ाऊँगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है 7404016200। इस पर जो है ना कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो तो वो शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार की एक जानकारी एक भाई साहब ने भेजी है, ये है ईएसएम कैंडिडेट के बारे में। ईएसएम की कैटेगरी वगैरह तो आपने पता ही होगा भाई, जो एक्स सर्विसमैन और उनके जो डिपोनेंट है यानी डीईएसएम, ये कैटेगरी इनकी होती है। अब इनके आरक्षण पर है यह चर्चा। अब भाई जो जैसे 5% इनको आरक्षण दिया गया है, बाई चांस अगर पोस्ट खाली रह जाती, जैसे 50 पोस्ट है, जो ईएसएम कैंडिडेट है सुटेबल यानी जो एलिजिबल है वो मिल गए 40, 10 पोस्ट बच गई। तो अब सवाल एक उठ रहा है कि भाई वो 10 पोस्ट क्या किया जाना चाहिए, तो उसी के बारे में ये सारी क्लैरिफिकेशन है। ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा का लेटर है। ऑल द मतलब सब अफसरां को विद हाई कोर्ट, जितने भी जो अफसर ऑफिसर लाइन है यानी जो हेड हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, सबके पास ये भेजा गया है। डेटेड है 30/4/2018। सब्जेक्ट रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट एक्स सर्विसमैन ईएसएम इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू क्लास 1 and 2 पोस्ट। ये 1 and 2 के बारे में स्पेशली, लेकिन इसमें 3 और 4 के बारे में भी है बातें, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट हैड प्रेस्क्राइब्ड 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन क्लास 1 and 2 पोस्ट, वाइड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन नंबर, ये डेटेड 22 फरवरी 2017 की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें इन्होंने कहा कि 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इनको दिया गया है ईएसएम कैटेगरी को। तो भाई एक तो सवाल ये है, क्योंकि इसके बारे में किसी ईएसएम भाई के पास ज़्यादा जानकारी पाओगी। भाई जो एक्स सर्विसमैन का जो ये रिजर्वेशन है क्लास 1 और 2 में, ये कब से दिया गया है? क्या इसी 2017 से दिया गया है या इससे पहले भी था? थोड़ा अगर इस विषय में किसी को जानकारी हो तो ज़रूर बताना भाई। डॉक्यूमेंट कोई हो तो व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। अब आगे बात करते हैं। ए क्लैरिफिकेशन हैज़ बीन सोड by some department organization that in a situation where no ESM candidate is found suitable as to how is the reservation to be applied। अगर बाई चांस कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं पाओ पोस्ट के लिए, तो ये रिजर्वेशन है जो है ना किस प्रकार अप्लाई हो गया, यानी उन पोस्टों का जो खाली बच गई उनका क्या होगा। द सेम इशू वाज रेज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर ग्रुप सी एंड डी एंड गवर्नमेंट हैड क्लेरिफाइड। भाई उन्होंने कहा भी ये सेम इशू जो है ना सी और डी पोस्ट के लिए भी उठा था, और गवर्नमेंट ने जो है ना इसको 2010 का लेटर है, ये 2014 का, इनके द्वारा इसको क्लैरिफाई किया है दैट इन ए सिचुएशन वेयर नो ईएसएम कैंडिडेट इज़ फाउंड सुटेबल, अगर कोई कैंडिडेट सुटेबल नहीं मिलता है ईएसएम का, द वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर ईएसएम ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी विल बी फिल्ड फ्रॉम अमंगस्ट द सेम पर्टिकुलर कैटेगरी कैंडिडेट। यानी कि अगर कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता तो वो जो पोस्ट बचती है वो उसी कैटेगरी के कैंडिडेट से, सामान्य कैंडिडेट से भरी जाएगी। उसी कैटेगरी वर्टिकल बोल दिया, यानी ईएसएम एससी है तो वो एससी जो माना जाता है उससे भरी जाएगी, जो ईएसएम ना हो उससे। और अगर जर्नल ईएसएम है और ईएसएम कैंडिडेट कोई मिलता नहीं तो जर्नल से ही वह पोस्ट भरी जाएगी। इसको जो है ना पेरेंटल कैटेगरी भी कहा जाता है। अभी पेरेंटल कैटेगरी से वो भरी जाती है। अब इसमें आगे डिसीजन है इनका। इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड टू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप ए एंड बी पोस्ट एंड इट इज़ क्लैरिफाइड दैट इन केस नो कैंडिडेट इज़ फाउंड सुटेबल फॉर अपॉइंटमेंट इन ग्रुप ए एंड बी कैटेगरी, द वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर ईएसएम ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी विल बी फिल्ड फ्रॉम अमंगस्ट द सेम कैटेगरी कैंडिडेट। फॉर एग्जाम्पल, ये उदाहरण दिया इन्होंने, इफ सूटेबल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट ऑफ ईएसएम कैटेगरी, भाई एससी में ईएसएम कैटेगरी का जो है ना सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है, इज़ नॉट अवेलेबल, देन दी
पोस्ट कैन बी फिल्ड अप, वो जो है ना पोस्ट भरी जा सकती है फ्रॉम अमंगस द कैंडिडेट ऑफ शेड्यूल कास्ट, वो पोस्ट जो है ना शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट से भरी जा सकती है वो ESM-SC की, लेकिन वो SC से भरी जाएगी। इसी प्रकार ESM-BC की कोई पोस्ट है वो खाली रहती है तो वो BC से ही भरी जाएगी, उसमें और कोई कैटेगरी वाला फाइट नहीं करेगा। अगर बाई चांस SC फिर भी नहीं मिलता तो वह पोस्ट फिर खाली रह जाएगी भाई। द सेम पोजीशन शैल बी फॉलोड इन अदर कैटेगरीज, यही जो सेम सिचुएशन जो बताई है ये जर्नल में BCA भी उनमें फॉलो की जाएगी। द अबव इंस्ट्रक्शन में प्लीज बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, ये जो ना 30/4/2018 का लेटर है चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा का, सरकार का ऑथराइज लेटर है। तो भाई इस मेरे सवाल के ऊपर भी पूछा था भाई क्या ये रिजर्वेशन 5% जो ये सबको दिया क्या 22 फरवरी 2017 को ही दिया गया है, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है, तो वो ये ज़रूर बताना। दूसरा इस पर कोई केस भी बताया इस संबंध में, कोई पुरानी भर्ती में उससे संबंधित कोई कैंडिडेट है तो उसकी भी जानकारी देना। बाकी भाई अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।